इस लेक्चर में किसी पॉइंट की हम पोजीशन को चेक करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन उस पॉइंट की पोजीशन एक्स वाई प्लेन में क्या होगी, और इसके अलावा हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे अ नॉन वर्टिकल लाइन एल। हमने उसे लाइन को नेम दे दिया। कोई भी लाइन एक्स वाई प्लेन में हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर की ये लाइन एल। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्स वाई प्लेन में इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू, यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट की पोजीशन क्या हो सकती है। इस लाइन की जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी इस लाइन को देखा जाए अगर, और वैसे भी एक्स वाई प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें तो वो इस लाइन के अकॉर्डिंग या तो इस लाइन से ऊपर होगा, यानी अगर ये लाइन है तो हमारे पास इसके पॉइंट्स किधर होंगे। एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं वो इस लाइन से या तो ऊपर होंगे सारे पॉइंट्स, इस तरह से कोई भी पॉइंट्स आ सकते हैं, इस लाइन से ऊपर हो सकते हैं, या फिर इस लाइन से नीचे हो सकते हैं पॉइंट्स, इस लाइन के नीचे होंगे। कोई भी पॉइंट अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, इस लाइन से ऊपर होगा, इस लाइन के, या फिर नीचे होगा, या ये भी हो सकता है कि इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। जैसे ये लाइन बनी है तो वो पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। तो हमारे पास तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं एक्स वाई प्लेन में, कि या वो उस लाइन से ऊपर हो, या फिर उस लाइन से नीचे हो, या फिर उस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन हो सकती है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। किसी भी दो डिस्टिंक्ट लाइंस, यानी कोई भी लाइन L1 और L2 हमने जैसे उसे नेम दे दिया, A1x प्लस B1 प्लस सी B1y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन फर्स्ट लाइन है, और सेकंड लाइन हमने कंसीडर की AX2 प्लस A2x प्लस B2y प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही कंडीशन होल्ड कर सकती है। ये इन दो लाइंस का रिलेशन जो बनेगा वो अगर एक रिलेशन बन रहा है तो फिर दूसरा रिलेशन नहीं बन सकता। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, कि L1 और L2 पैरेलल हो सकती हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो वो परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकती। या तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इनकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि या तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, या फिर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं, जैसे ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 का एंगल बनाए, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो या फिर L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, यानी लाइन 1 परपेंडिकुलर होगी लाइन 2 से, ये कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर L1 और L2 आर नॉट रिलेटेड एज 1 एंड 2, मतलब इन दोनों में से कोई कंडीशन ना हो, तो फिर वो नॉन वर्टिकल लाइंस होंगी, यानी वो किसी पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, वो नॉन वर्टिकल लाइंस होंगी। तो ये हमारे पास किसी दो लाइंस का रिलेशन था।